ओखला से कांग्रेस की उम्मीदवार अरीबा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर वो जा करके लोगों से अपील करें कि वोट करें। अरीबा, ये बताइए कि कितना आप अपनी जीत को आश्वस्त मानती है, क्या टक्कर मानती है? चतुष्कोणीय मुकाबला है, एक तरफ आप हैं तो अमानतुल्लाह खान है दूसरी तरफ, तीसरी तरफ मनीष चौधरी भी दावा ठोक रहे हैं और चौथी तरफ AIMM से शफीकुर रहमान भी आ गए हैं। शफार रहमान, हाँ, देखिए ये जितने कैंडिडेट्स हैं, एक जो आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह साहब, वो बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान ख़तरे में हैं। उधर MIM है, MIM ये कह रही है कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तुम सारे कौम के गद्दार हो, मतलब कि उनकी ग़ुलामी में आ जाएं सारे, वरना हम सब गद्दार हो जाएंगे। तीसरा, मनीष चौधरी बीजेपी के जो हैं, वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है। इनमें से एक भी डेवलपमेंट पे बात करने को क्यों नहीं तैयार है? ये सड़क, सीवर, नाली, पानी, बिजली, जो रोज़मर्रा की 5 साल लोग इसी से परेशान रहते हैं, ये एक भी आदमी इस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी इंटेंशन ही नहीं है। ये तो बस कुर्सी गर्म करने के लिए, सत्ता में आना चाहते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए। घोटाले पे घोटाले करें। यहाँ के MLA ने वक्फ का गबन कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उनके ऊपर, और वक्फ में भर्ती का गबन का केस है। 123 प्रॉपर्टी बेच दी इन्होंने बीजेपी को अपनी जमानत कराने के लिए, अमानतुल्लाह साहब ने। और जो नेता इलेक्शन में डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो इलेक्शन के बाद क्या डेवलपमेंट एरिया में कराएगा? अमानतुल्लाह के ऊपर कल रात में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। करीब 30 से 40 लोगों को वो जो है लेकर के चल रहे थे। आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए रात में, और वायलेशन तो कर ही रहे हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट का। और वायलेशन आज से नहीं कर रहे हैं। उनका जो शाहीन बाग का ऑफिस है, वो सरकारी ज़मीन पे अपना ऑफिस बनाए बैठे हैं, और उस ऑफिस से लगातार चुनाव प्रचार कराया उन्होंने सरकारी ज़मीन पे। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो वो पहले दिन से कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्यों अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ था, ये तो हम उनसे सवाल करते हैं। पहले दिन से कर रहे हैं कि आपको अभी कांग्रेस का कुछ हो जाए तो पूरे फ्लाइंग स्क्वाड की 4-4 टीमें घूमती हुई आ जाएंगी हमारे पास, और आई भी बीच में कि आप डोर टू डोर की भी रिटर्न परमिशन लेकर आइए। कौन सी किताब में, हैंडबुक में लिखा है डोर टू डोर की रिटर्न परमिशन ली जाएगी? और दूसरी बात, कल रात अमानतुल्लाह साहब अपने चेले चपाटों के साथ पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अच्छा मैम, ये बताइए, जब पैसे उनके पकड़े गए, वो खुद मौजूद थे, वीडियोस में वो खुद वहाँ दिख रहे हैं। और जब पकड़ लिया पुलिस ने, तो उन्होंने ये घुमा दिया कि ये मेरे लड़के नहीं, ये तो बीजेपी वाले बांट रहे हैं, मैं तो रोकने आया था। अच्छा, आपको खुद ज़रूरत पड़ी थी वहाँ जाके रोकने की, आप 100 नंबर फ़ोन करते, आप पुलिस को बुलाते। आप अपनी टक्कर किससे मानती हैं? नहीं, देखिए, टक्कर की यहाँ बात नहीं है। बात यह है कि आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, और लोगों ने 10 साल आम आदमी पार्टी पे भरोसा जताया, लेकिन उनको मायूसी मिली। डेवलपमेंट का मेजर इशू है यहाँ पर। जब शीला जी की सरकार थी, आखिरी बार डेवलपमेंट तब हुआ था यहाँ, उसके बाद से बुरा हशर कर दिया ओखला का। ओखला हल्का पूरी दिल्ली में सबसे पढ़ा लिखा तबका रहता है यहाँ पर, मुसलमानों का। और आज आप देखिए, स्लम एरिया बन चुका है ये इलाका। वो इलेक्शन में हर तरीके का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन 5 साल फिर वही सीवर, सड़क, पानी, बिजली के इश्यूज खत्म नहीं हो पा रहे। विकास का मुद्दा इस बार आप वोट का मुद्दा है, और ये जेन्युइन बात है। आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनते हैं? ताकि आप काम कराएं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए, आप पोलराइज करने के लिए नहीं बनते हैं। आपका मानना है अमानत हारा है और आप 100% जीत? बिल्कुल, इंशाल्लाह। जाहिर तौर पर अरीबा का कहना है कि विकास का मुद्दा है, और विकास के मुद्दे पर वो वोट मांग रही हैं, और आरोप भी लगा रही है कि अमानतुल्लाह खान एक रात पहले ही लोगों को वोट डाल रहे, पैसे बांट रहे थे, और इसी वजह से पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।